हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर शबीर अगेन विद यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने मुझे मिडल ईस्ट से और बाकी दूसरी कंट्रीज से सेंड किया कि हमने अप्लाई किया हुआ है वर्क परमिट थ्रू सम कंसल्टेंट और एजेंट, लेकिन हमें जो है तकरीबन 9 मंथ्स हो गए हैं, कोई कहता है 8 मंथ्स हो गए हैं और अभी तक वर्क परमिट इशू नहीं हुआ। तो इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन कि असल में एक्चुअल में कितना टाइम लगता है, कौन से प्रोसेस से गुजर के वर्क परमिट इशू होता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वर्क परमिट डिले हो सकता है और मैक्सिमम कितना डिले होता है। ऑल्सो इन दिस वीडियो आई विल कॉन्ग्रेचुलेट सम ऑफ माई क्लाइंट्स जिनको फाइनल अप्रूवल मिला है। नाउ इसी वीक और नेक्स्ट वीक वी आर वेटिंग फॉर देयर वर्क परमिट्स टू बी इशूड, और इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज़ फाइनल अप्रूवल, ये कैसे मिलती है और ये क्या चीज़ होती है। तो लेट्स स्टार्ट। यूजुअली मैं ऐसा नहीं करता बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी अपने क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स शेयर करें, हमें दिखाएं ताकि उनको यकीन आए। बट मैं कभी भी मुझे बहुत साल हो गए ये काम करते हुए कंसल्टेंसी का, लेकिन मैंने कभी भी अपने क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स किसी को शेयर नहीं किया जैसे यूजुअली आमतौर पे एजेंट्स करते हैं जस्ट टू एडवर्टाइज। इसकी सबसे मेन जो रीज़न है वो ये है बिकॉज के दूसरे एजेंट्स जो हैं, बहुत सारे एजेंट और बहुत बड़े एजेंट्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो दूसरों के डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके उनको एडिट करके और उनको एज अ अपना क्लाइंट शो करके तो उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं इनके ऊपर, इनको एडिट करके। तो दैट्स वाई आई नेवर शेयर एनी ऑफ वीज़ाज और एनी ऑफ आवर वर्क परमिट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ आवर क्लाइंट्स। तो जी कुछ जो क्लाइंट्स जो जिनका मैं यहाँ पे जिनको कंग्रेचुलेट करूँगा, दैट इज़ मोहम्मद मोइन फ्रॉम इंडिया एंड मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम इंडिया, मिस्टर मोहम्मद अदीब फ्रॉम इंडिया, Varun Singh from India, Suraj Kumar Verma from India, Sanjeev Kumar, he's in UAE from India, and Bilal Ahmed from Pakistan, he's in Saudi Arabia, Biju Chandran, Raj Kumar Rana from Nepal, Ashish Kumar, he's in India, Sayyid Azimuddin from India, and Rahul Jayan from India, and Magar Puspalal from Qatar, Joshua John from India, Sheikh Imran Ali from India, Manjeet Dhaya, he's in India, Danny Darren from India, and Mr. Manzoor in Saudi Arabia, KSA. From India, she is in UAE, Miss Komal, and from India, Mr. Gurjeet, and from India, Mr. Jatinder Singh. अब चलते हैं जी अपने वीडियो के असल टॉपिक की तरफ कि वर्क परमिट को एक्चुअली कितना टाइम लगता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजेंट्स ने एक चीज़ इजाद की हुई है जिसका नाम है जी ऑफ़र लेटर। तो भाई लेबर की जॉब्स में कोई ऑफ़र लेटर एज सच नहीं होता, वो जस्ट एक पैसा लेने के लिए एक तरीका है। मैं आपको बहुत दफ़ा लोगों को मैंने कहा है, समझाया है कि भाई सिर्फ जो ऑफ़र लेटर है वो कोई मतलब कोई बहुत बड़ी कोई जॉब या बहुत बड़ी कंपनी कोई किसी डायरेक्टर को रख रही है तो उसको ऑफ़र लेटर वो बाकायदा देगी जिसमें उसको टाइम फ्रेम पता हो कि ये कब आएगा और ये जो है ये जॉब कब ज्वाइन कर सकता है। तो ऑफ़र लेटर इस बात की उसको गारंटी होती है कि अगर वो आएगा तो उसको जॉब मिल जाएगी। ठीक है जी। तो लेबर की जॉब्स में ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज जॉब जो है वो कोई भी लेबर का वेट 7 महीने नहीं कर सकता। 6-7 महीने इसको लगते हैं और 6-7 महीने बाद भी गारंटी नहीं है कि उसका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, ये किसी के पास इस बात की गारंटी नहीं है। सो अ बिजनेसमैन विल नेवर वेट फॉर अ वर्कर 6-7 मंथ्स। उसको बंदे आज चाहिए और आज काम पे चाहिए उसको, तो वो कैसे कोई कंपनी जो है वो ऑफर लेटर दे सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज अगर वो 7 महीने बाद बंदा आया और वो काम वहाँ ना हुआ तो वो कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। सो नोबडी
विल गिव एनी ऑफर लेटर। जितने भी ऑफर लेटर इशू होते हैं दोज आर इशूड बाय रिक्रूटिंग एजेंसीज। रिक्रूटिंग एजेंसी एक कंडीशनल ऑफर लेटर जो है वो दे देती है जस्ट टू सेटिस्फाई पीपल, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑफर लेटर्स, मैं आपको दिखाऊंगा भी। मुझे बहुत सारे लोगों ने सेंड किए जिनमें से बहुत सारे फेक ऑफर लेटर्स हैं, और मैं इस टॉपिक पे एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बिकॉज इट्स ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं जी अपने असल टॉपिक की तरफ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी हमें 9 महीने हो गए हैं, ऑफर लेटर हमारा आ चुका है और 9 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि वर्क परमिट अभी तक इशू नहीं हुआ। तो भाई मैं आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि असल में टाइम कितना लगता है, मैक्सिमम कितना टाइम लगता है और किन प्रोसेस से गुजर के जो है वो वर्क परमिट इशू होता है। तो सबसे पहले तो जी कंपनी जिसको कोई वर्कर चाहिए होता है एक्चुअल में उसको ये प्रूव करना होता है इन पोलैंड कि वो वर्क फोर्स उसको पोलैंड में अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो मेन लेबर ऑफिसेज हैं, प्रोविंशियल ऑफिसेज हैं, वो 16 हैं, पूरे जो 16 प्रोविंसेस में हैं पोलैंड के। तो इसके अलावा जो लोकल एरियाज़ हैं, स्मॉल एरियाज़ हैं, वहाँ के भी लेबर ऑफिसेज हैं जो दे आर मोर देन 300। तो जब भी कोई कंपनी किसी लेबर को रखना चाहती है तो उसको सबसे पहले उसको एप्लीकेशन जो है वो जो जिस एरिया में उसकी फैक्ट्री है या जो भी फैसिलिटी है जहाँ पे उसने लोगों को रखना है, तो सबसे पहले तो स्मॉल एरिया के स्मॉल ऑफिस में उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है और ओपिनियन लेनी पड़ती है वहाँ के स्तारस्ता से। स्तारस्ता कहते हैं जी वहाँ का एक कमिश्नर समझ लें उस एरिया का, या आप कुछ भी एक बड़ा मतलब जो ऑफिसर एक गवर्नमेंट का समझ लें उस एरिया का होता है। जैसे गवर्नर तो एक पूरे प्रोविंस का होता है, आप एक कमिश्नर समझ लीजिए उस एरिया का। उसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है कंपनी को कि जी हमें ये वर्कर चाहिए। वो जो है स्तारस्ता जो है वो अपना जो वहाँ का जो लोकल लेबर ऑफिस है वहाँ वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है और उनसे पूछता है कि भाई ये बंदा इनको ये जो जॉब स्पेसिफिक है इस पे इनको बंदा चाहिए, तो क्या लोकल लेबर अवेलेबल है? पोलिश लेबर जो है, कोई पोलिश बंदा या कोई और भी जो पोलैंड में रह रहा है उस एरिया में, उसने जो लेबर ऑफिस में अप्लाई किया हुआ है कि उसको जॉब चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो जो लेबर ऑफिस है वो स्तारस्ता को रिसर्च करके अपने जो एरिया है वहाँ पे वो इन्फॉर्म करते हैं जी कि ये जो स्पेसिफिक जॉब है इसके लिए हमें लोकल जो लोग अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन अलाउ अ फॉरेनर टू कम एंड वर्क हियर। तो ये जो डॉक्यूमेंट है एक बनता है, ओपिनिया इसको कहते हैं इन पोलिश। तो ये जो है ये पहला जो सबसे पहला स्टेप है उसमें तो जी पहले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पोलिश लैंग्वेज में सारे ट्रांसलेट होते हैं, जो पासपोर्ट और ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। तो उस पर टाइम लगता है तकरीबन, बिकॉज इट्स टू बी सर्टिफाइड बाय नोटरी पब्लिक, और स्वॉन ट्रांसलेटर जो है उसको ट्रांसलेट करता है और नोटरी पब्लिक से वो अटेस्ट होते हैं। देन दे आर सबमिटेड टू द लोकल लेबर ऑफिस जो स्मॉल एरिया का जहाँ पे वो लोकेटेड होती है फैसिलिटी, वहाँ से ओपिनियन बनता है। देन इट गोज टू द फाइनल अप्रूवल फॉर फाइनल अप्रूवल इन द प्रोविंशियल लेबर ऑफिस। तो प्रोविंशियल लेबर ऑफिस जो है वो एक सारे डॉक्यूमेंट्स वो चेक करता है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, उसका जो सारा प्रोफाइल है, उसका जो हिस्ट्री है, एंड जो लोकल लेबर ऑफिस ने जो ओपिनियन दिया है दोज डॉक्यूमेंट्स आर चेक्ड। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद एक फाइनल अप्रूवल मिलता है कि जी हमने आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए एंड वी विल फाइनली इशू टाइप ए लॉन्ग टर्म वर्क परमिट। तो इस पे टाइम कितना लगता है? तो जी अब देखिए ट्रांसलेशन में तो इट टेक्स 1 वीक और 10 डेज, और इसके बाद जो है मैक्सिमम 10 डेज में ट्रांसलेशन। और नोटरी असल बात नोटरी है, बिकॉज वी हैव टू टेक अपॉइंटमेंट फ्रॉम नोटरी पब्लिक टू अटेस्ट दोज डॉक्यूमेंट्स। वो किसी यहाँ ऐसे नहीं है कि किसी भी दिन आप सीधा उसके ऑफिस में चले जाएं और डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएं, तो ऐसे नहीं होता। यहाँ पे हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यू कैनॉट गो टू एनी ऑफिस जस्ट लाइक दैट।
आप मुंह उठा के जो है यहाँ पे किसी भी ऑफिस में नहीं जा सकते, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं मिलता। इवन बिजनेसेस जो हैं वो भी आप बगैर अपॉइंटमेंट के किसी के ऑफिस में नहीं जा सकते। फर्स्ट यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट। हम लोगों को ये आदत नहीं है और हम ये बात नहीं समझते। तो जी अब दिन की बात करते हैं। तो जी पूरे पोलैंड में बहुत सारे एरियाज़ हैं, 300 ऑफिसेज हैं और हर जो एरिया है उसका ऑफिस जाहिर है वहाँ पे जो सिचुएशन है दैट इज़ डिफरेंट। तो किसी ऑफिस में कम टाइम लगता है, किसी ऑफिस में ज़्यादा टाइम लगता है। और फाइनल अप्रूवल जो है मेन ऑफिस से वो मिलने में जो है समटाइम इट टेक्स 45 डेज, समटाइम इट टेक्स 30 डेज। और इसके बाद जो है तकरीबन 30 to 45 डेज मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 30 डेज to 45 डेज होता है। सो इन टोटल जो है वो 90 डेज जो है वो टाइम हम लेके चलते हैं मिनिमम। इससे पहले भी वर्क परमिट इशू हो जाता है समटाइम्स, बहुत सारे दफ़ा तो जस्ट इन 1 मंथ वर्क परमिट जो है इशू हो गया। बट ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि जी प्रोविंस कौन सा है पोलैंड का, वहाँ पे रश कितना है, लोकल ऑफिस कौन सा है, कहाँ पे है, वो कौन सी जॉब के लिए वो कंपनी अप्लाई कर रही है और वो उनको कितना टाइम लगेगा रिप्लाई करने के लिए। तो ये सब ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेटिक जो चीज़ें हैं, इन सब को अगर सम अप भी करें तो मैक्सिमम जो है 3 मंथ्स का टाइम इस पे लगता है। और बहुत ज़्यादा हम लेट कर लें, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो 3 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगा, बट बहुत ज़्यादा लेट कर लें तो 4 मंथ्स जो है मैक्सिमम टाइम है। अगर कोई आपको कह रहा है कि 4 मंथ के बाद भी वर्क परमिट नहीं बना तो फॉरगेट अबाउट इट, वो आपसे सच नहीं बोल रहे। वो आपको जो है वो लॉलीपॉप उन्होंने आपको दे दिया है इन शेप ऑफ ऑफर लेटर, और आप वो लेके खुश हैं और बैठे हुए हैं कि आपका काम हो रहा है। नोबडी नोज़ कि वो किसी ने उसको अप्लाई भी किया है या नहीं किया है, बिकॉज द लीगल एक प्रूफ है कि आपका वर्क परमिट जो है एक्चुअली अप्लाई हुआ है, दैट फाइनल अप्रूवल, या जिसको सबमिशन कहते हैं, या फाइनल अप्रूवल उसको हम कह सकते हैं, बिकॉज वो सब डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही मिलता है। तो ऑलवेज आस्क फ्रॉम योर कंसल्टेंट या एजेंट दैट फाइनल अप्रूवल, जो कि मैनुअल भी होती है जिस पे स्टैंप लगी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स हैं, इनका जो फाइनल अप्रूवल है, ये देखें जी, ये एक इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है, इस पे एक स्टैंप लगी होती है जिस पे डेट होती है। और इसके अलावा डिजिटल भी हो सकता है, ये अप्रूवल एक डिजिटल फॉर्म में भी होता है, उस पर स्टैंप नहीं होती बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिकली साइंड डॉक्यूमेंट होता है। तो ये दोनों शेप्स में हो सकता है, ये मैनुअल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है, बट देयर मस्ट बी अप्रूवल और सबमिशन लेटर एक मस्ट है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि कोई ऑफर लेटर। ऑफर लेटर इज़ अ यूजलेस थिंग जो कि कोई भी एक सेकंड में अपने कंपनी के लेटर हेड पे वो बना सकता है फॉर 1000 पीपल, इट डज नॉट मैटर्स एट ऑल। तो इसके बाद जो है वो वर्क परमिट को तकरीबन 45 डेज लग जाते हैं, 30 to 45 डेज। और वर्क परमिट जब पहले इशू होता है वो भी डिजिटल फॉर्म में होता है, वो डिजिटल भी हो सकता है और वो मैनुअल भी हो सकता है जिस पे स्टैंप लगी होती है। डिजिटल जो वर्क परमिट है वो इलेक्ट्रॉनिकली साइंड होता है और वो वैलिड होता है जैसे कि स्टैम्प्ड होता है। लेकिन कई एम्बेसीज जो हैं, पोलिश एम्बेसीज जो हैं, वो जस्ट स्टैम्प्ड वर्जन या मैनुअल वर्जन ही एक्सेप्ट करती हैं। तो इसलिए वी ऑलवेज मेक मैनुअल वर्क परमिट जिसपे लेबर ऑफिस की स्टैंप लगी होती है और साइन हुए होते हैं। सो कीप दैट इन माइंड। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी आप वीडियोस मतलब आपकी लेट क्यों आती हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जस्ट टू कैप्चर द ऑडियंस वीडियो नहीं बनाता। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक वीडियो जिसमें वाकई कोई काम की इंफॉर्मेशन हो, जिससे वाकई किसी को कोई फ़ायदा हो। जस्ट टू engage the audience is not my target of this channel. I hope you got my point. So I hope कि ये information बहुत सारे लोगों के लिए helpful होगी, जो लोग वर्क परमिट का वेट कर रहे हैं या जो लोग अभी अप्लाई करना चाहते हैं। So stay tuned
watch this channel, subscribe this channel. Lots of other information, important information I will be making videos on. Thank you. Thanks for watching. Goodbye.